हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अंसार जी के स्टडी। और आपको पता है कि डेली सिलेबस चेंज करके आपका क्लास चलता है। और आज का क्लास में पढ़ेंगे हम लोग महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये है आज का पहला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? ऑप्शन है 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आराम शाह। इसमें काफी बच्चे गलत कर रहे होंगे क्योंकि इसका आंसर सबको पता होगा कि इल्तुतमिश सही है, पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है और ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। आपको पता था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो बना था उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह की हत्या करने के बाद जो इल्तुतमिश है वो शासक गद्दी पे बैठा था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो इसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था अलाउद्दीन खिलजी। इसका मूल नाम क्या था बच्चों? तो मूल नाम था अली गुरशस्प, ये आपको याद रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मलिक काफूर रहता था, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि इसे 1000 रुपए में खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुछ किए गए महत्वपूर्ण कार्य जान लीजिए। जैसे जो अलाई दरवाजा है उसे अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने रयत आला की उपाधि धारण की थी? और ये भी पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खिजर खान। खिजर खान कौन था? तो ये सैयद वंश का स्थापना किया था 1414 में, और इसी ने रयत आला की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहलोल लोदी इसकी उपाधि थी गाजी की। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? तो खिजर खान मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक तुजू के बाबरी किस भाषा में थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तुर्की भाषा में इसने तुजू के बाबरी लिखा था। और फारसी भाषा में हुमायूंनामा, अकबरनामा, आईने अकबरी, ये सभी जो साहित्य थे सभी फारसी भाषा में थे। जैसे हुमायूंनामा और अकबरनामा की जो लेखक थे वो थे गुलबदन बेगम, जो बाबर की पुत्री थी। आईने अकबरी ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए कि किस मुगल शासक को साहिब खबर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, शाह आलम। बहादुर शाह इसे भी कहा जाता है और इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। जहांदार शाह कौन था? इसकी उपाधि थी लंपट मूर्ख, यानी इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुखसियर इसे घृणित कायर कहा गया है। और ये तीनों प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है, भूलिएगा मत।
अगला प्रश्न है आपके सामने, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, बता दीजिए। क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है बच्चों सही ऑप्शन नंबर सी, गुरु अंगद, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। सिख धर्म इसकी स्थापना गुरु नानक ने की थी और इन्होंने ही लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया था। गुरु रामदास ये चौथे गुरु थे जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी और गुरु अर्जुन देव ये पांचवें गुरु थे और इन्होंने विद्रोही जो राजकुमार खुसरो था उनकी सहायता कर दी थी। इसके लिए जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है आपका, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, आपको पता है बताइए। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था बच्चों। कब? तो 1760। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है और अंग्रेज की विजय हुई थी इसमें। 1757 इस समय प्लासी का युद्ध हुआ था और 1759 इसमें बेदरा का युद्ध हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1775 में सिंध खेड़ा का युद्ध हुआ था। आपको याद रखना है सभी प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तीसरा अंगल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? पहले तो आप ये बताइए कि तीसरा अंगल बर्मा युद्ध हुआ कब था? तो ये युद्ध 1884-88 के बीच में हुआ था और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसे याद रखिएगा। और अगर 1884-88 में हुआ था तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डफरिन था। तो इसका आंसर भी आपका सी सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन, क्योंकि आपको पता है कि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय भी लॉर्ड डफरिन ही अध्यक्ष था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय की घटना क्या है? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब दिल्ली की राजधानी जब भारत की राजधानी लखनऊ से दिल्ली जब हुआ था तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी ये हड़प नीति का सिद्धांत चलाया था। इसी के समय 1853 में ट्रेन की शुरुआत हुई। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड पूछ ले, इससे याद रखिएगा जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को इसका ये आंदोलन शुरुआत हुआ और उसमें जो गवर्नर जनरल था वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लॉर्ड लिथगो। काफी बच्चे इसमें गलत किए होंगे तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉर्ड लिथगो, क्योंकि ये 1938 से 1943 तक गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंटबेटन ये 1947 से 48 तक था और इसी के समय गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। लॉर्ड बेवेल कौन था बच्चों? ये 1943 से 1947 तक गवर्नर जनरल था और कैबिनेट मिशन इसी के समय भारत आया था। ये सभी बातें याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछता है बच्चों कि जो साइमन कमीशन भारत आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता ही है, बता दें कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में भारत आया। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड इरविन था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखिए, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी, बता दीजिए आंसर क्या होगा इसका। इसमें देखिए दो क्वेश्चन हमने स्टैटिक जीके से डाला है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बच्चों सही है, ऑप्शन नंबर सी, नीरजा भनोट। लीला सेठ कौन थी? तो आपको बता दें उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। आरती शाह
ये कौन है? तो ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, बताइए इसमें से कौन है जो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रोज मेलियन बैथ्यू। अन्ना जॉर्ज कौन है? तो प्रथम महिला आईएएस है अन्ना जॉर्ज। और किरण बेदी पूछ ले तो ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं। तो फिर पुनीत अरोड़ा कौन है? तो ये भी आपको बता दें, भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? तो वो थी पुनीत अरोड़ा। ये रहे बच्चों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको देखते हैं पता है कि नहीं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ अगले दिन। थैंक यू सो मच।